ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जुलाई 2025 और जनवरी 2026 में एडमिशन लिया है। कि असाइनमेंट उन्हीं स्टूडेंट को सॉल्व करना है जिन्होंने जुलाई 2025 और जनवरी 2026 में एडमिशन लिया है। तो कंफ्यूज कहीं मत होइएगा। असाइनमेंट आप अपने एडमिशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें। जुलाई वाले बच्चों को मार्च में सबमिट करना होगा और जनवरी वाले बच्चों को अक्टूबर में 30 लास्ट में भी अक्टूबर या नवंबर में, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। और अगर आपको असाइनमेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिएगा। मैं यहाँ पे बोलने वाली थी कि असाइनमेंट के रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो या कोई भी जानकारी जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। असाइनमेंट बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें जो इम्पोर्टेंट टिप्स है। टिप्स नंबर 1 के क्वेश्चन पेपर प्रिंट आउट कर लें। असाइनमेंट सबमिट करते समय आपको क्वेश्चन पेपर अटैच करना होता है, अपना आईडी कार्ड अटैच करना होता है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप बनानी होती है, फाइल को बाइंडिंग करानी होती है। A4 साइज़ पेपर लीजिएगा लाइनिंग वाला। 25 पेज के अंदर आप 20 पेज भी लिख सकते हो। बोथ साइड आपको लिखना होता है असाइनमेंट चेक नहीं होता है इग्नू में। असाइनमेंट लिखते समय अगर आप कहीं भी आपको कुछ भी मिस्टेक हो रहा तो उस मिस्टेक को वहीं रहने दो, कोई मतलब नहीं है। इतने सारे असाइनमेंट्स हमने बच्चे बनाते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, एक एक का असाइनमेंट चेक करना पॉसिबल नहीं है। वो लोग असाइनमेंट थोड़ा बहुत देखते होंगे और उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलता है। मेरे जो असाइनमेंट्स है, जो मैं असाइनमेंट बनाती हूँ, उसमें ऑलमोस्ट 80 प्लस मार्क्स मिलते हैं। असाइनमेंट की जो आपकी राइटिंग है, आपका जो फ्रंट पेज है, वही देख के वो लोग समझ जाते हैं कि आपने असाइनमेंट आगे कैसे बनाया होगा। तो असाइनमेंट लिखते समय ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करें। कुछ ड्राइंग, डिज़ाइन ये सब नहीं बनाना है। सबसे पहले आपको अपना आईडी कार्ड लगाना है, एडमिट कार्ड जो आपका होता है वो लगाना है इग्नू का। उसके बाद आपको अपना एक ये जो नेम वाला स्लिप बनाते हैं लोग, नेम, एड्रेस, कॉस्ट सेंटर, रीजनल सेंटर, ये सब जो लिखा था वो बनाते हैं हम। फिर हम बनाते हैं आपका, फिर हम उसमें अटैच करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। एक ही फाइल में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर शीट्स लगानी होती है। जैसे आप पहला क्वेश्चन पेपर आप लगाए तो उसके बाद उसका आंसर लगाएं, फिर आप सेकंड जो आपका कोड होगा उसका क्वेश्चन पेपर लगाओगे, फिर उसकी आंसर शीट लगाओगे और ये से करते करते कोई 6-7 कोड होंगे या 4 कोड होंगे। अब उस पेपर्स को बाइंडिंग करानी होती है हमें। बाइंडिंग वाला क्या होता है, बहुत इजी होता है, आपका पेपर गायब नहीं होता है। एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप बनाता है जो हमें लास्ट में रखना होता है। वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप हम एक फ़ाइल के साथ सबमिट करते हैं और एक हमें कॉलेज वाले साइन करके देते हैं, जो कि हमारा प्रूफ होता है कि हमने असाइनमेंट अपना सबमिट किया था। तो उस असाइनमेंट को, उस पेपर को हम अपने साथ रखेंगे। 3 महीने के बाद से असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होते हैं। अगर आपके रिज़ल्ट निकलने तक भी असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए तो आप फ़ौरन आईग्राम में जाकर कंप्लेंट डालो कि असाइनमेंट मार्क्स नॉट अपडेटेड। तो वो लोग जल्दी आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट कर देंगे। मेरे ख्याल से 3 महीने बाद से ही आपको थोड़ा प्रेशराइज़ करना चाहिए, क्योंकि कई बार असाइनमेंट के मार्क्स जल्दी अपडेट नहीं होते हैं। कई बार कंप्लेंट्स आती कि मैम अपडेट नहीं हो रहे मेरे मार्क्स, मैं क्या करूँ, मुझे फिर से सबमिट करना होगा क्या। अगर किसी कारण आप जुलाई में आपका जुलाई में एग्ज़ाम है, अगर आपने मार्च में असाइनमेंट सबमिट कर दिया है और जुलाई में आप एग्ज़ाम नहीं देते हो तो ये असाइनमेंट आपको दोबारा बनाने का ज़रूरत नहीं है। एक बार जब आप असाइनमेंट सबमिट कर देते हो तो दोबारा नहीं बना के सबमिट करना होता है। बाई चांस आपने कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए या पूरा एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, असाइनमेंट आपको दोबारा नहीं देना। आप एग्ज़ाम्स के फॉर्म दोबारा भर सकते हो, फिर से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आई होप आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में जाके, मेरे किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट करके आप सजेस्ट मुझसे पूछ सकते हो।
और अगर आपको ये असाइनमेंट मुझसे लेना है पीडीएफ फॉर्म में तो भी आप मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मांगोगे, मैं लिंक दे दूँगी। मैं फ़्री तो नहीं बोलूँगी कि मैं फ़्री में दूँगी आपको ये असाइनमेंट, पर आपका जो भी इच्छा होगा, लाइक आप कुछ भी पेमेंट कर सकते हो, लाइक 10 रुपीज़ या आपका जितना जितना आपके बजट में हो, वो जितना असाइनमेंट्स है उस हिसाब से आप मुझे, लाइक आपने अगर मुझसे 5 असाइनमेंट खरीदे या 10 असाइनमेंट खरीदे तो आप 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ जो भी आपके बजट में हो उस हिसाब से आप मुझे कुछ तो पे कर देना, क्योंकि मैं भी यहाँ पे मेहनत करती हूँ और कुछ आता है हाथ में तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मुझे कुछ दोगे उसके बदले में तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने किसी की मेहनत को फ्री में नहीं लिया। और अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। और कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि मैम मेरे को वीडियोज़ में नहीं समझ में आ रहा है तो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी पीडीएफ, कोई बात नहीं। थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।